हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। इस क्लास के अंदर अपन ने कल कल के वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में सीखा था। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान सीखी थी, उसमें कौन सी एचवी लगती है, कौन सी एमवी लगती है, इसके बारे में अपन ने जानकारी ली। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान में अपन ने सीखा था कि जो भी वाक्य ता है, ती है, ते है से खत्म होते हैं, यानी जिस वाक्य के लास्ट में ये शब्द आते हैं, ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। ऐसे वाक्य जिसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आती है, साइंटिफिक फैक्ट की बात आती है, हैबिट की बात आती है। जैसे मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, ये हैबिट की बात है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है। दो और दो चार होते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट की बात है। तो ये सारे वाक्य किसमें आएंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जो अपन ने कल सीखा था। उसमें एचवी डू और डज लगा रहे थे और एमवी फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। उसमें एक पॉइंट था कि यदि वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो उसमें अपने को एचवी का प्रयोग नहीं करना है। बाकी जितने भी सेंटेंस है उसमें एचवी का प्रयोग करना था। हर टेंस के अंदर एचवी और एमवी अलग लगेगी। केवल दो ही चीजें आपको टेंस सीखने के लिए, कोई सा भी इंग्लिश का सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करने के लिए, you should have to remember only HV and MV. That is clear. You should have to remember them in sequence so that you can remember them forever. So today we are learning present continuous tense. आज अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सीख रहे हैं। अब इसको सीखने के लिए पहले तो ये देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है, जैसे नाम से विदित है, इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, या इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब है कोई भी काम है जो प्रोग्रेस में हो, चलता हो। कोई भी काम में कंटिन्यूटी हो, लगातार चल रहा हो, सतत प्रक्रिया हो। कब? जब वो बोल रहा है, जब उसका स्टेटमेंट दे रहा है। यानी आज के अंदर जितने भी काम बोलते वक्त कंटिन्यूटी में हो, वो सारे इसमें आएंगे। और ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके पीछे रहा है, रही है, रह आता है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसकी जो एचवी होती है वो होती है इज, एम और आर। उसमें कल वाले प्रेजेंट सिंपल में डू और डज थी दो, इसमें तीन है। इज एक वचन के लिए, एक वचन करता हो उसके लिए। एम केवल आई के लिए, यानी मैं आता है वहां पर। और आर बहुवचन करता, बहुवचन करता। ये मैंने पहले ही बता दिए थे करता कौन कौन से। जैसे ही एक वचन है तो उसके लिए इज, सी एक वचन है इज, इट एक वचन है इज, दिस एक वचन है तो इसके लिए भी इज, और दैट एक वचन है, या किसी का नाम है अकेले का तो वो एक वचन है। उन सब के साथ में आपको इज का प्रयोग करना है। जहां पर मैं आ जाता है, मैंने आ जाता है, वहां पर एम का प्रयोग करना है एच के रूप में। बहुवचन का मतलब है वी बहुवचन है, यू बहुवचन है, दे बहुवचन है, दीज ये बहुवचन है, दोज ये बहुवचन है, या किसी एक से ज्यादा का नाम यानी बहुवचन नाउन आ जाती है, बहुवचन करता आ जाता है, जैसे राम और श्याम। एचवी का पता हो गया, इज, एम और आर। इसके बाद इसमें आता है एम बी। सब में ये होता है एचवी और एम बी। तो एम बी फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो वर्ब लगाएंगे ना अपन, उसकी पहली फॉर्म, उसके साथ में क्या करेंगे? उसके आईएनजी जोड़ देंगे। कोई भी क्रिया है, किसी भी वाक्य में रहा रही कहीं पर भी आ रहा है, आप कहीं पर भी रहा रही बोल रहे हो, क्रिया के साथ रहा रही है, तो आपको बिल्कुल निर्भीक होके उस क्रिया के साथ में उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके आईएनजी जोड़ दो, उसका अर्थ रहा रही में निकल जाएगा। जैसे गो यानी जाना, उसके आईएनजी जोड़ दिया गोइंग, जा रहा। कम यानी आना, उसका आईएनजी जोड़ दिया कमिंग, आ रहा। टेल यानी बताना, टेलिंग, बता रहा। बाई यानी खरीदना, बाइंग, खरीद रहा। ऐसे आईएनजी जोड़ने से उसका अर्थ किसमें हो जाता है? रहा रही में। रहा रही कहीं भी आ रहा है तो आपको फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी लगाना है। अच्छा, इसमें वो इश्यू नहीं है कि प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सा भी सेंटेंस हो, आपको एच वी और एम वी लगानी है एनी हाउ। और एच वी और एम वी भी ज्यादा
बारी नहीं है ईजीएमआर का प्रयोग और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, सीधा सा। जैसे अपने एक सेंटेंस बनाते हैं कि मैं चाय, सिंपल सेंटेंस से अपन बनाएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेंगे, फिर उस कंपाउंड सेंटेंस भी लेंगे अपन। अभी फिलहाल अपन बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ताकि आपको एच और एमवी का यूज करना आ जाए। जब ये याद हो जाएगी फिर अपन कंपाउंड सेंटेंस लेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेंगे, सिंथेसिस काम में लेंगे, ये सारे काम में लेंगे। मैं चाय पी रहा हूं। अब इस टेंस में, इस वाक्य के अंदर सबसे पहले तो अपने को टेंस का पहचानना है कि टेंस कौन सा है, जहां रहा रही आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। जब ये समझ में आ गया तो अब सीधा है अपने पास कौन सा सिस्टम है, एस, एच वी, एम वी। इस सिस्टम को आपको हमेशा माइंड में रखना है कि कौन सा फॉर्मूला है। सबसे पहले एस, एस कौन सा आया, मैं। उसके बाद एच वी, एच वी कौन सी, हूं वाली, हूं का मतलब इसके साथ में लगने वाली। मैं के साथ में कौन सी लगती है, एम, आई एम। इसके बाद किसका नंबर आता है, एम डी का। एम डी कहाँ मिलेगी आपको, एच वी के पास में, यानी पीना। और पीने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक। और इसके अंदर रहा रही आ रहा है तो अपन क्या कर देंगे, आई एन जी लगा देंगे, आई एम ड्रिंकिंग। फिर एस वी नहीं है, डीओ नहीं है, और आईडीओ, आईडीओ का मतलब जो अपन ने एस काम में ले लिया, एम डी काम में ले लिया, एच वी काम में ले लिया, फालतू जो बचा है वो आईडीओ है। फालतू क्या बचा, टी। ये अपना सेंटेंस बन गया, बिल्कुल सीधा सा है। सबसे पहले एस काम में लो, फिर एच वी लो, फिर एम वी लो, एम वी का आई एन जी लगाओ, और फिर बाकी का मटेरियल लगाओ। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। उसमें तो पॉजिटिव में एच वी नहीं लगाते थे, इसमें पॉजिटिव में भी एच वी लगाई। अब नेगेटिव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा नोट का प्रयोग है जो एच वी के साथ में। मैं चाय नहीं पी रहा हूं, आई एम नोट, बस नोट यहां लग गया, किसके साथ में, एच वी के साथ में। आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी, ये नेगेटिव हो गया, बिल्कुल सीधा सा। मैंने बताया था आपको कि एक टेंस सीधे आपका आ जाएगा तो बाकी टेंस सीधे सीधे आ जाएंगे। इस सेंटेंस को अपन दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके का मतलब इंट्रोगेटिव बनाना चाह रहे हैं अपन। किसमें बनाना चाह रहे हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब, इंट्रोगेटिव आपको दो बताए थे, एक तो एच वी इंट्रोगेटिव, एक डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। एच वी इंट्रोगेटिव का मतलब जिस वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है वो एच वी इंट्रोगेटिव होता है। जैसे इसी सेंटेंस को अपन बनाते हैं, क्या मैं चाय पी रहा हूं। अब इसमें क्या आ गया, तो अपना जिस वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है तो उसमें लगने वाली एचवी को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कल वाले प्रेजेंट सिंपल में डू डज लगा रहे थे, उसको बाहर निकाल लिया। आज अपन एचवी किस कौन सी काम में ले रहे हैं, ईजेएमआर, तो ईजेएमआर को बाहर निकाल लिया। तो एम आई के साथ में कौन सी लगती है, एम, इसको बाहर निकाल लिया। फिर आई, यानी कोई सा भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, सब्जेक्ट से पहले एचवी लगानी है। इस एम का अर्थ सहायक क्रिया का काम भी करेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का काम भी करेगा, और इस क्या के अर्थ का भी काम यही करेगा। यानी एचवी को बाहर निकालने का मतलब उसका अर्थ क्या हो गया, एम आई ड्रिंकिंग टी, सीधा सा हो गया, एम आई ड्रिंकिंग टी। इसमें क्या अंतर आया, क्या आगे आ गया, उस एचवी को अपन यहां लगा रहे थे, उसको बाहर निकाल दिया, सीधा सा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं चाय नहीं पी रहा हूं, इसमें नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो अपन क्या करेंगे, जो ये नेगेटिव का अपन क्या करते थे कि एच के साथ में नोट लगाना। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये बाहर जाएगा, इसको बाहर नहीं लेना। यानी इसके लिए अपन ने एम बाहर निकाल दिया, फिर ए आई, और फिर नोट, क्योंकि आई एम नोट होता था। अब इसको बाहर निकाला क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो नोट को बाहर नहीं निकालेंगे, केवल एच को बाहर निकालेंगे। एम आई नोट ड्रिंकिंग टी, सीधा सा।
इसमें कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट में जरूर लिखना। अब इसका ये तो हुआ एचवी प्रश्नवाचक, और अपन बनाते हैं अब डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक इसी सेंटेंस का। मैं चाय क्यों पी रहा था, क्यों पी रहा हूं, क्यों पी रहा हूं। अब ये डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक हो गया। तो डब्ल्यू एच को सबसे पहले, और मैंने बताया था कि डब्ल्यू एच के साथ में ही एच वी, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से पहले एच वी लगानी है। तो वाई एम, इसमें एम लगेगी, आई आया तो वाई एम आई ड्रिंकिंग टी। ठीक है। अब जैसे सेंटेंस बनता है कि मैं क्या पी रहा हूं, मैं क्या पी रहा हूं। अब ये क्या आ गया, इस क्या में, इस क्या में ये अंतर है कि इस क्या के लिए अपन ने एच को बाहर निकाल दिया, उसका मतलब वो क्या हो गया। और यदि वाक्य के बीच में क्या आता है तो उसके लिए अपने को वाट का प्रयोग करना है, वाट। और जैसा नियम है कि डब्ल्यू एच का प्रयोग करते ही अपने को क्या करना है, एच वी लगानी। वाट एम आई ड्रिंकिंग, ये सीधा सा सेंटेंस हो गया। वाट एम आई ड्रिंकिंग, मैं क्या पी रहा हूं। ठीक है बच्चों। इसके आगे वाला सेंटेंस जिसके अंदर इज और आर का प्रयोग होता है, वो सेंटेंस अपन और बनाते हैं। वह खाना खा रहा है। अब वह के लिए ही, अब ही के साथ में ऐसी कौन सी लगती है, इसमें तीन ऐसी होती है, इज एम आर। तो वह के साथ में लगेगी इज, क्योंकि ये एक वचन है, ही इज। और खाने को कहते हैं ईट, और रहा रहे आ गया तो आईएनजी लगा देंगे, ही इज ईटिंग फूड। ठीक है। और यदि इसी को नेगेटिव बनाना है तो ही इज नॉट ईटिंग फूड। इसको क्या से इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज ही ईटिंग फूड। क्या आगे आ गया कि क्या वह खाना खा रहा है, तो इज ही ईटिंग फूड। अब जैसे इसका एक डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, वह खाना कब खा रहा है। तो कब आ गया, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव कब को कहते हैं, वेन। ये बेटा डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं 14, और ये सारे शब्दों के अर्थ भी आने चाहिए, इनका इंग्लिश वर्ड भी आना चाहिए। तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में मैंने बताया कि इसकी एच वी लगेगी। एच वी लगने के बाद में इसकी, इसका सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले एच वी आना जरूरी है, इंट्रोगेटिव है इसलिए। वेन इज ही ईटिंग फूड। ठीक है बच्चों। अब एक सेंटेंस है जिसमें आर का प्रयोग करते हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे आ गया, बहुवचन है, पहले तो लिखेंगे दे, और बहुवचन के साथ में ईएमआर में से कौन सी लगेगी, आर, दे आर। और फिर एमवी कौन सी है, प्ले। और प्ले के क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि रहा रही आया, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका नेगेटिव बनाएंगे, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसका इंट्रोगेटिव जिसमें क्या आगे आ जाता है, यानी क्या वह क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे एक सेंटेंस लिख ही देता हूं मैं, क्या वह क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें क्या आ गया, तो इसका एच भी आगे लगा देंगे। आर दे के साथ में कौन सा लगता है, आर। तो आर दे प्लेइंग क्रिकेट। बड़ा इजी है, थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन रखेंगे तो आप बिल्कुल आराम से ये वाक्य 90 दिन में कोई सा भी सेंटेंस होगा उसको आप इंग्लिश में बना लेंगे। पूरे टेंस और पूरे इनके अलावा और भी टेंस के अलावा 12 टेंस के अलावा बहुत अलग टाइप के सेंटेंस भी है। वो इम्परेटिव सेंटेंस है,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, और बहुत सारे ऐसे बिना क्रिया के वाक्य है, बिना कर्ता के वाक्य है, वो अपन सारे पजेसिव सेंटेंस है, सारे अपन करेंगे वो 90 दिन के अंदर बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। 90 दिन में आप आराम से कोई सा भी सेंटेंस दे देंगे उसको आराम से बना लेंगे। तो ये कंटिन्यूस टेंस आज का रहा। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इजेएमआर में से लगानी है, फर्स्ट फॉर्म का एनजी लगानी है। क्या आगे आ जाता है तो इजेएमआर को आगे ले लेना है। डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक है तो डब्ल्यू एच वर्ड को लिखते ही एच वी लगानी है और फिर एस लगाना है। इस तरीके से आपको प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस की जानकारी अपन ने दी। और इसके इसके लिए आपको क्या करना है, घर पे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस के दोनों टाइप के वाक्य बना बना के उनका कंपैरिजन करके और ऐसे सेंटेंस बनाना, ताकि आपको एचवी का कंपैरिजन हो जाता है कि किसमें डूडज लगेगी, किसमें इजेएमआर लगेगी, किसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, किसमें फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगेगी। ऐसे सेंटेंस अपने मन से बनाना और उनके इंग्लिश बनाना, और वापस इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, कल वाले वीडियो को वापस देखना, फिर इसको देखना और फिर अपने सेंटेंस बनाना। अपने मन में जितने भी सेंटेंस आते हैं जिसके अंदर जिसके लास्ट में ता है ती है आता हो, जिसके लास्ट में रा है रही आता हो, ऐसे अलग अलग सेंटेंस बना के आप उनको अपने घर पे अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आज इस टेंस को अपन यही रखते हैं। कल अपन सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और कल 2 सीखेंगे क्योंकि अब आपको रीति आ गई, इसका फॉर्मूला आ गया, तो अब सीखने में केवल एचवी और एमवी का ही यूज करना होगा। तो कल अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। इससे पहले आपको इन 2 टेंस का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, इस चैनल को आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर अवश्य करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके।